नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आज से अपन शुरू करेंगे सिविक्स यानी कि पॉलिटिकल साइंस का अध्याय 1, जिसका नाम है द्वैधारता का अंत। ठीक है, तो मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा एग्जाम तक और सारे महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करूंगा चैप्टर वाइज। तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी आप किताब से पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, लेकिन मेरे पढ़ाने से फ़ायदा ये होने वाला है, आपको कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं रहेगा जो समझ में ना आए। पूरी कोशिश करूंगा सरल भाषा में समझाने की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को आज से। और सीरीज से जुड़ने के लिए आपको एक काम करना है, वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों को जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं ढंग से। ठीक है, जिनके कुछ समझ में नहीं आता है, जो जीरो है पढ़ने में, उन लोगों को भी शेयर कर देना। साथ साथ क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब खुद भी कर लेना, बेल आइकन को भी हिट कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द्वैधारता। द्वैधारता का मतलब होता है विश्व की राजनीति में दो महाशक्तियों का दबदबा होना, यानी कि पूरे विश्व में दो महाशक्ति का क्या होना, दबदबा होना। ठीक है, द्वैधारता कहलाता है। आप समझ गए होंगे द्वैधारता का मतलब क्या है, यानी कि पूरे विश्व की राजनीति में दो महाशक्ति का होना। ठीक है, कौन कौन सी महाशक्ति? अमेरिका और सोवियत संघ। नाम याद रहेगा, अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद पूरी दुनिया पर दो महाशक्तियों का कब्जा हो गया, यानी कि दबदबा रह गया। कौन कौन सा दबदबा किसका किसका था? सोवियत संघ और अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका को बोलते थे हम पहली दुनिया या प्रथम दुनिया। सोवियत संघ को क्या नाम दिया जाता है? दूसरी दुनिया। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है प्रथम दुनिया किसे कहा जाता है, तो अमेरिका को कहा जाता है। वहां पूंजीवादी व्यवस्था थी। अमेरिका किस व्यवस्था का समर्थक था? पूंजीवादी। ठीक है, सोवियत संघ में कौन सी व्यवस्था थी? साम्यवादी। ठीक है, यहाँ व्यवस्था कौन सी थी? पूंजीवादी। इसकी व्यवस्था की बात करी जाएगी तो पूंजीवादी व्यवस्था थी, और सोवियत संघ में साम्यवादी व्यवस्था थी, साम्यवादी। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा द्वैधारता का अंत कैसे होता है। यानी कि पूरी विश्व की राजनीति में दो महाशक्तियां थीं। ठीक है, इनमें एक का अंत हो जाता है, तब उसे बोलेंगे द्वैधारता का अंत, यानी कि पूरी दुनिया एक ध्रुव की ओर शिफ्ट हो गई। आई होप समझ रहे होगे ना मेरी बात। ठीक, और सोवियत संघ का पतन हो गया है ना। सोवियत संघ का क्या हुआ? पतन। अगर मान लो सोवियत संघ का पतन हो जाएगा तो दुनिया में एक ही दुनिया महाशक्ति बचेगी। कौन सी महाशक्ति बचेगी? अमेरिका। ओके, तो 1991 में सोवियत संघ का पतन हो गया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन, यानी कि इन दो चीजों की वजह से दुनिया एक तरफ शिफ्ट हो गई, द्वैधारता का अंत हो गया। सबसे पहले हम सोवियत प्रणाली के बारे में इसमें ज्यादातर पढ़ेंगे, क्योंकि सोवियत का पतन कैसे हुआ, विघटन कैसे हुआ, उसकी विशेषताएं क्या थी। ठीक है, गोरबाचेव ने सुधार करने की कोशिश करी। ठीक है, फिर भी सोवियत संघ बिखर जाता, टूट जाता। ठीक है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। सोवियत संघ में कितने राज्य थे? 15 गणराज्य थे। वो 15 गणराज्यों से छोड़ के कैसे चले गए, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि तुम पढ़ रहे हो मेरे साथ। ठीक, तो सोवियत प्रणाली का मतलब समाजवाद से है। समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था होती है जब में उसमें सभी लोग कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, समान होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, समझ गए? समाजवाद व्यवस्था कैसी? समाजवाद का मतलब होता है सभी बराबर। समझ रहे ना बात को? ठीक है, धीरे धीरे आगे समझते जाएंगे। इसी तरह यहाँ साम्यवादी शासन प्रणाली थी। शासन प्रणाली कैसी थी? साम्यवादी शासन प्रणाली में क्या होता? चीजें ज्यादातर सरकारी होती, यानी दुकानें भी सरकारी होंगी। सरकारी दुकान पर से ही तुम्हें सारी चीजें खरीदनी होंगी। कारखाने भी सरकारी होंगे, बसें भी सरकारी होंगी, और वाहन भी सरकारी होंगे। रोड तो होते ही सरकारी है ना। और क्या होगा? रेलवे और सरकारी होगी, है ना। सारी चीजें सरकारी होंगी। हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज सब सरकारी होंगे, यानी कि प्राइवेट चीजों को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दिया जाता है साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत। ठीक है, और पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है? अधिकतर चीजें कैसी होंगी? निजी हाथों में होंगी, मतलब प्राइवेट होती हैं। तो मतलब समझ गए होंगे साम्यवादी का मतलब क्या होता है? अधिकतर चीजें सरकार के हाथ में होना साम्यवादी कहलाता है। ओके, तो वहां पे व्यवस्था क्या थी? शासन प्रणाली कैसी थी? साम्यवादी। 1917 में रूस में समाजवादी क्रांति हुई। ठीक है, इसमें साम्यवाद के आदर्शों को अपनाने के लिए कहा गया निजी संपत्ति का विरोध किया गया। निजी संपत्ति जानते हो कि हम निजी संपत्ति को बढ़ावा नहीं देंगे। निजी मतलब आप स्कूल अपना खुद का नहीं खोल सकते, मतलब प्राइवेट नहीं खोल सकते।
हॉस्पिटल प्राइवेट नहीं बना सकते, ठीक है, जितनी प्राइवेट कंपनियां वो नहीं खोल सकते। मतलब क्या है, प्राइवेट चीजों को हम बढ़ावा नहीं देंगे बिल्कुल। यही थी सोवियत संघ की विशेषता, ठीक है। 1917 में रूस की क्रांति के बाद सोवियत संघ, यानी कि जाके यूएसएसआर बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यूएसएसआर। अब मैं अगर कहीं पर बोलूं यूएसएसआर तो समझ लेना कि मैं सोवियत संघ की बात कर रहा हूं, ठीक है। अस्तित्व में आया, कब आया अस्तित्व में, 1917 में। ओके, यहां तक समझ गए। सोवियत संघ में 15 गणराज्यों को मिलाकर, सोवियत संघ को कितने गणराज्यों को मिलाकर, 15 गणराज्यों को मिलाकर के बनाया गया। ये 15 गर्लफ्रेंड इससे बिछड़ जाती हैं, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। बाद में टूट करके रूस अकेला बचता है, ठीक है। सोवियत संघ में केवल कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। यह एक ही पार्टी का शासन था जो कम्युनिस्ट, दूसरी पार्टी चुनाव भी नहीं लड़ सकती थी। यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था थी, ठीक है। एक ही शासन, मतलब वो भी सारी चीजें सरकारी होती थी, ठीक है, और पार्टी एक थी कम्युनिस्ट। तो कम्युनिस्ट पार्टी की कुछ खामियां वगैरह भी हम देखेंगे आगे चल के, बिखरने में इसका भी योगदान रहता है। इसकी जो 15 गर्लफ्रेंड इसको छोड़ के भाग जाती हैं, कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है इसमें, ठीक है। वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी तो हम थोड़ा सा बेस तैयार कर लें, ठीक है, जिससे कि इस चैप्टर को आप समझ जाए रफली, ठीक है। इसका मुख्य लक्ष्य समाज में समानता, यानी कि समाज में हम क्या करेंगे, सबको समान कर देंगे, बराबर कर देंगे। मान लो बराबर समाज में समानता कैसे आएगी, सबका इलाज एक जैसे हॉस्पिटल में हो, प्राइवेट मतलब सरकारी हॉस्पिटल, सबके लिए बराबर। तो कोई बड़ा और छोटा दिखाई ही नहीं देगा, कौन आदमी बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। दूसरी बात है, सबका स्कूल मतलब एक ही जैसा है, चाहे अमीर का बच्चा हो गरीब का बच्चा हो, सब एक जैसे स्कूल में पढ़ रहे होंगे। तो व्यवस्था है वहाँ समानता के तौर पे, यानी कि ताकि कोई अमीर गरीबी का जो अंतर है वो उसे मिटाने के लिए इन्हें ऐसी व्यवस्था को लागू किया था, ठीक है। तो इसका मुख्य लक्ष्य क्या था, समाज में समानता लाना, यानी कि बराबर का देना सभी को। वर्गहीनता लाना, वर्गहीनता का मतलब जो क्लास है, वर्ग है ना, अमीर वर्ग गरीब वर्ग ऊंच नीच सब कुछ खत्म कर देना, ठीक है। जहाँ लोगों के संसाधनों का समान वितरण हो, यानी कि लोगों के पास जो संसाधन हो वो एक जैसे हो, सबके पास लगभग एक जैसी सुविधाओं हो, सभी एक जैसी सुविधाओं का प्रयोग कर रहे हो, ठीक है, सबके लिए रोड एक जैसी हो। ये सारी चीजें सोवियत संघ की खासियत थी, ठीक है। तो आई होप आप यहाँ तक तो समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स मैंने नीचे खोल दिया है, वहां पे कमेंट करें। आगे देखते हैं। अब हमारा टॉपिक है सोवियत संघ की प्रमुख विशेषताएं। सोवियत संघ की कौन कौन सी विशेषताएं एक एक करके अपन देखते हैं, ठीक है। तो पहली, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। विश्व की सबसे बड़ी पहली अर्थव्यवस्था कौन सी थी, अमेरिका। दूसरी सोवियत संघ, ठीक है। जो जितने भी मैं पॉइंट बोल रहा हूँ आप याद कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। यहाँ से मल्टीपल चॉइस यानी कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे कि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी, अमेरिका, ठीक है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था सोवियत संघ, ठीक है। तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहाँ है, सोवियत संघ। तो पहली विशेषता ये हो गई, विशाल ऊर्जा के संसाधन, यानी कि ऊर्जा के विशाल इसके पास भंडार थे, संसाधन उपलब्ध थे, ऊर्जा मतलब कोयला वगैरह, ठीक है। उसके बाद उन्नत घरेलू उपभोक्ता उद्योग, यानी उद्योग भी इसके पास अच्छे खासे थे। उसके बाद आवागमन की अच्छी सुविधाएं, यानी कि सड़क वगैरह बहुत अच्छी थी, लोगों के लिए अच्छी सुविधाएं दे रहा था ये, ठीक है। इसके अलावा और इसकी विशेषता क्या थी, उन्नत संचार प्रणाली। संचार प्रणाली जानते हो क्या होती है, यानी कि बातचीत करने का जो तरीका होता है ना, किसी माध्यम से, टेलीविजन हो गया, अखबार हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, जिससे हम खबर जो है अपनी न्यूज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, उसे संचार के साधन कहलाते हैं, टेलीविजन, ठीक है, ये संचार के साधन है। या फिर जो क्या बोलते हैं, पहले डाक के द्वारा भी हम चिट्ठियां लिख करके पहुंचाते थे एक जगह दूसरी जगह। ये सारी सेवाएं उसके पास अच्छी थी, उन्नत संचार प्रणाली थी, ठीक है। यहाँ खनिज तेल और लौह इस्पात के अपार भंडार थे, ठीक है। तो यानी कि तेल वगैरह हो गया, लोहा वगैरह हो गया, इन सारी चीज़ों की अच्छी मात्रा में उसके पास भंडार थे, ठीक है। और उसके बाद सभी नागरिकों को क्या था, रोजगार प्राप्त था, यानी कि अधिकतर नागरिकों के लिए रोजगार देने में सक्षम था, ठीक है। उसके बाद क्या था, सरकार का बल लोक कल्याण पर था। लोक कल्याण मतलब जनता का किसी तरह से कल्याण हो, सरकार का फोकस लोगों के, जनता के कल्याण पर था। फिर ये बिखरा कैसे, बीच में कुछ ऐसी स्थितियां पैदा हो गई जिसकी वजह से ये बिखर जाता है, टूट जाता है, ठीक है। तो इसके आखिरी, ठीक है, नेता लीडर
कम्युनिस्ट पार्टी के यानी कि जो सोवियत संघ के आखिरी लीडर है मिखाइल गोर्बाचेव की सुधार प्रणाली। इन्होंने वहाँ सुधार लाने की भरपूर कोशिश करी लेकिन सुधार ना ले पाए। सुधार इनके लिए उल्टा पड़ जाता है। ठीक है, सरकार और लोग या जनता इन्हीं के ऊपर आरोप लगा देती है, बाद में इन्हें बंदी बना लिया जाता है और सोवियत संघ के साथ जो 15 गणराज्य जुड़े थे यानी कि 15 गर्लफ्रेंड इसे छोड़कर चली जाती हैं और पल भर में सोवियत संघ बिखर जाता है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। बात है 1985 की। में कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि वहाँ पे एक ही पार्टी का शासन था जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। कौन बने? मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, इन्होंने पिछड़ते सोवियत संघ में सुधार लाने का प्रयास किया। यानी कि सोवियत संघ जो पिछड़ रहा था, 6-6 घंटे लोगों के लिए खाना के लिए लाइन में लगना पड़ रहा था। यानी कि वहाँ पर सरकारी दुकानें हुआ करती थी, दुकानों पे सामान कम हो गया, लोग भूखे थे, लोगों ने खाना मांगा, सरकार बोली पैसे ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से बाद में सोवियत संघ धीरे धीरे बिखर गया। बिखरने के कारण यानी कि ये सुधार लाने का कोशिश कर रहे पर्वत। इन्हें कहा कि कैसे सुधार आ जाए, सोवियत संघ टूटे ना, बिखरे रहा, क्योंकि 15 लोग यानी कि 15 देश इनके साथ जुड़े हुए थे, उन्हें जोड़ के रखना एक आम बात नहीं होती है ना। अगर उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं कर पाओगे तो लोग तुम्हारे साथ नहीं जुड़ेंगे, स्वाभाविक बात है ना। तो सोवियत संघ 15 जो उसके साथ गर्लफ्रेंडें जुड़ी हुई थी यानी 15 देश जुड़े हुए थे, उनकी वो महत्वाकांक्षा पूरी नहीं कर पा रहा था। इसके लिए लोग उनसे दूर होने लगे। लेकिन सुधार इन्होंने क्या किया? पश्चिमी देशों से संबंध सुधारने का पूरा प्रयास किया। इसके अलावा क्या? इन्होंने शासन को लोकतांत्रिक रूप देने का प्रयास किया। लोकतांत्रिक शासन में जनता आवाज उठा सकती है, सरकार से सवाल पूछ सकती है कि खाना क्यों नहीं है या दुकानों के पास राशन क्यों नहीं है। ठीक है, सरकारी गोदाम हुआ करती थी, सरकारी गोदामों में वस्तुओं की कमी हो जा रही है। ठीक है, तो सरकार को इन्होंने जनता के लिए इन्होंने छूट दी। जनता ने सवाल पूछना शुरू कर दिया और जनता ने इन्हीं के खिलाफ मतलब इन्हीं पर आरोप लगा दिया कि इन्हीं की वजह से यहाँ पे सारी समस्याएं क्रिएट हो रही हैं। ठीक है, इन्होंने शासन को लोकतांत्रिक रूप देने का प्रयास किया। गोर्बाचेव ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधार की नीति चलाई। यानी कि जो आर्थिक चीजें, धन से रुपया से संबंधित समस्या हो रही, उन्हें सुधार करने की कोशिश करी। राजनीति में इन्होंने बदलाव लाया कि जनता को हक होना चाहिए बोलने का। ठीक है, जैसे जनता ने मुंह खोला, गोर्बाचेव को भी हटा दिया। गोर्बाचेव जो है उन्हें हटा दिया, मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, यह नीति कामयाब नहीं हो पाई। ठीक है, क्योंकि जनता इन्हीं के खिलाफ खड़ी हो गई, इन्हीं के खिलाफ आंदोलन छोड़ दिया जनता ने। ठीक है, 1991 में दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य यानी कि सोवियत संघ रातों रात बिखर गया, टूट गया। ठीक है, तो समझ गए होंगे जो आखिरी नेता थे मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के। उसके बाद में रूस अलग हो गया, रूस से 15 जो है गणराज्य अलग हो गए। तो आई होप यहाँ तक तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई समस्या आ रही है ना तो कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पे कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ जरूर से शेयर करना है ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, जिससे कि इस सीरीज में जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को हम कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर को पूरा कम्प्लीटली हम कराएंगे आपको। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।